जीत का ताज अमर पासवान के नाम। नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत एसएस भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताते चले कि बोचहां विधानसभा उपचुनाव का आज फाइनल रिजल्ट आ गया है। आपने देखा कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ था, उपचुनाव शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक यानी पूरी तरीके से चारों तरफ हल्ला बोल का माहौल देखने को और सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ चैनलों पे देख रहे थे, सुन रहे थे कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको बताते चले कि बोचहां में कुल 13 प्रत्याशी, 13 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें से 3 ऐसे प्रत्याशी थे जिसमें बोचहां विधानसभा उपचुनाव में उन तीनों उम्मीदवारों का दबदबा देखने और सुनने को मिल रहा था, जिसमें से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक रह चुकी बोचहां के बेबी कुमारी, वहीं पूर्व मंत्री रमई राम के डॉटर यानी बेटी गीता देवी, जो कि इस बार वीआईपी सीट से खड़ी हुई थी। वहीं अगर बात करें आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान, जो कि बोचहां के पूर्व विधायक रह चुके स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के पुत्र थे और आज उनका भारी बहुमत के साथ जीत हुआ है। अमर पासवान बोचहां विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया है। बोचहां की जनता ने जीत का ताज उनके नाम कर दिया है, जीत का मुकुट सौंप दिया है, पहना दिया है। ये एसएस भारत पे इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार आपको बताते चले कि टक्कर इतना जोरदार था तीनों, यानी कि यूं कहें तो ऐसे तो बोचहां विधानसभा उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में खड़े हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा 3 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था बोचहां में। 12 अप्रैल को मतदान हुआ, जनता ने मत दिया, वोट दिया। उस समय यह सुनिश्चित नहीं था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आज सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई, मतगणना शुरू हुई, तब से लेकर उस समय से जितने भी उम्मीदवार थे उनका दिल का धड़कन जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहा था और आखिरकार फाइनली जो रिजल्ट था वो आ गया है, जिसमें पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के पुत्र आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया है, जीत दर्ज कर लिया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं एसएस भारत पे। आपने देखा कि जितने भी उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, खुद तो जा ही रहे थे ग्राउंड में, बोचहां के कोने कोने में जा रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों से, जनता से अपना मत देने का अपील कर रहे थे, वोट देने का अपील कर रहे थे। जितने भी उम्मीदवार थे अपना स्टार प्रचारक को भी ग्राउंड पे उतार दिए, इसलिए कि उनको देखकर जनता कहीं ना कहीं मूड बनाएगा और हमको वोटिंग करेगा। लेकिन बोचहां का जनता इस बार एक ऐसे युवा प्रत्याशी को बोचहां का ताज सौंप दिया है। आपको बताते चले, जब रैली करने आए थे मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम, दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक, सब लोग उपचुनाव में जोरों शोर से लग गए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और आखिरकार फाइनल रिजल्ट आज आया और
आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर लिया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं एसएच भारत पे। आज मतदान हुआ, जो मतदान हुआ था उसका आज मतगणना मुजफ्फरपुर जिला के आरडीएस कॉलेज में हुआ। सुबह से कुल 25 राउंड गिनती हुई, जिसमें जब पहले राउंड की गिनती हुई, जब पहले चरण की काउंटिंग शुरू हुई, उस समय बीजेपी से प्रत्याशी, बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी काफी वोटों से आगे चल रही थी। वहीं आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान दूसरे नंबर पर थे। जितने भी प्रत्याशी थे उनका दिल का जो धड़कन है वो तेज होते हुए दिख रहा था। लगातार वहां पर मतगणना स्थल पर सपोर्टरों का, समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही खबर आई 25 राउंड का जो गिनती था वो खत्म हुआ, अमर पासवान का चेहरा खिल उठा, क्योंकि जीत, ताज उनके नाम हो चुका था। और इस बार जब 12 अप्रैल को वोटिंग हुई, उस समय जनता ने मूड बना लिया था कि इस बार एक ऐसे युवा प्रत्याशी को फिर से बुझा का ताज सौंपना है तो सौंपना है। और आखिरकार उन्होंने अपना दृढ़ संकल्पित होकर एक मूड बनाया और ये सुनिश्चित किया कि हाँ, इस बार युवा प्रत्याशी आना चाहिए। और आखिरकार आरजेडी से प्रत्याशी अमर पासवान को उन्होंने अपना कमान, बुझा का जीत का ताज सौंप दिया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहले तो अमर पासवान जी को बहुत बहुत बधाई, और जो जीत गए उनको तो बधाई, और जो ना भी जीते उनको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए क्योंकि आप सही से काम कीजिए, ग्राउंड पे काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, जनता के दिलों को जीतिए, उनके भरोसे पे खरे उतरिए, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहिए। ना कि चुनाव के टाइम में ही आप उनके पास जाइए, फिर वोट देने का अपील कीजिए, तो जनता कहीं ना कहीं तो नकारेगा ही, क्योंकि आपका छवि उनके नज़र में, चाहे वो काम को लेकर हो या फिर जिस भी प्रकार का हो, क्योंकि जनता ने आपको नकारा है तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न ज़रूर होगा जिसके वजह से वो नकारा है। और फिर आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान को उन्होंने बुझा का ताज सौंप दिया। कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, या तो आप उनके जनता के सुख दुख में, काम को लेकर आप ग्राउंड पे खड़े नहीं हुए, ग्राउंड पे आपने सही से काम नहीं किया। भले ही वादा आपने किया, लेकिन दावा करके उनका हर वो काम आपने पूरा नहीं किया जिसका उनको आवश्यकता थी। उनका सुख दुख में आपने खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए वो आपको आज नकार दिए। कोई तो रीज़न ज़रूर होगा। खैर, जीत और हार ये तो चलता रहता है। आगे भी 2025 में चुनाव होगा विधानसभा का, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। जनता के भरोसे पे खरे उतरिए, लोगों के लिए काम कीजिए, डोर टू डोर, चुनाव के टाइम में नहीं, अभी से आप उनका सुख दुख का साथी बनिए, तब जाके जनता आपको मुकुट जरूर जीत का पहनाएगी। और ये सच है, ये सही है। बहुत लोग, बहुत नेता को आपने देखा होगा जिससे पहले, चुनाव से पहले नेता आपके चरणों में, जीत खत्म हुआ आप नेता के चरणों में। खैर, अब देखना ये ज़रूरी होगा कि आरजेडी जो उम्मीदवार थे अब तो वो जीत गए हैं, अब वो कितना खरे उतरते हैं जनता के भरोसे पे। जनता जिस भरोसे के साथ, जिस ट्रस्ट के साथ उनको जीत का ताज पहनाया है, उनके भरोसे पे कितना खरे उतरते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। फिलहाल आपको बताते चले कि एक बड़ी अपडेट ये भी आपको दे दे कि कुल 25 राउंड
की काउंटिंग हुई, जिसमें आरजेडी कैंडिडेट अमर पासवान को 82,562 वोट मिले, जिसमें बीजेपी के बेबी कुमारी को 45,909, वहीं वीआईपी की गीता कुमारी को 29,279 मत मिले। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप देख रहे थे एसएस भारत से लगातार लाइव। मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।